एवरीवन, वेलकम टू टुडेज करंट अफेयर्स अपडेट। हिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज जो इस साल करंट अफेयर्स में रही और यूपीएससी जिन पर क्वेश्चन पूछ सकता है तो वो टॉपिक देखेंगे। भारत में हाल ही में खेल संस्कृति का विस्तार हो रहा है, काफ़ी जगह खेलों में भारत आगे बढ़ रहा है, तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूज हैं। जैसे भारत में खेल संस्कृति का उदय चर्चा में क्यों है कि प्रधानमंत्री द्वारा खेल संस्कृति को राष्ट्रीय विकास से जोड़ने पर जोर दिया गया है और इसके कारण खेलों को सांस्कृतिक पहचान मिलेगी और युवाओं का सशक्तिकरण का माध्यम बनेगा। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में आयोजित हुए। इनका उद्देश्य था जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभा पहचानना, स्कूल कॉलेज पर खेल अवसंरचना। सरकारी पहल टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम ये शुरुआत की गई है। खेलो इंडिया योजना, खेल विश्वविद्यालय बिहार सहित कई राज्य। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये पता करनी है कि जो बिहार में इस समय ये इंडिया यूथ गेम्स हुए उसमें कौन से 3 नए गेम शामिल किए हैं, तो पता करना और ये वो पूछ सकते हैं यूपीएससी। अगला टॉपिक है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। उद्देश्य अंडर 18 और अंडर 21 खिलाड़ियों को मंच, राज्य प्लस केंद्र सरकार की संयुक्त पहल है और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्लस स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाना भारत में। अगला टॉपिक है कर्नल उर्राव मृदुल वन द्वारा फॉरेस्टेशन इनिशिएटिव झारखंड में सामाजिक वानिकी अभियान है। ये कर्नल उर्राव का यूपीएससी से काफ़ी बार पूछे थे। ये दे दिया कर्नल उर्राव, ये किस टॉपिक से किस चीज़ से रिलेटेड है, तो उसमें एक दे दे सामाजिक वानिकी अभियान, एक और साथ में कुछ दे दे तो याद रखना है। इसका स्थान झारखंड है। उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटना प्लस आजीविका और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हुए। मॉडल है कम्युनिटी बेस्ड एफॉरेस्टेशन, समुदाय को साथ लेके करें। कोई भी कार्य सरकार अकेले प्रयास करे तब तक सफल नहीं हो सकती। अब जब लोग उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे, लोग पेड़ों को महत्व देंगे, लोग पेड़ों को काटेंगे नहीं, तब वो व्यापक तौर पे सफल होगा। अब खेलों की इसी सांस्कृतिक इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए एक और चीज़ की है। कक्षा 7 की नई एनसीईआरटी में एक पाठ्य पुस्तक लाई गई है। एनईपी 2020 के अनुरूप बदलाव, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप बदलाव। एनईपी का उद्देश्य ये है कि केवल पढ़ाई रट्टा मात्र का आधा उद्देश्य न हो, पढ़ाई का उद्देश्य रट्टा ना हो, इसको खेल, व्यवसाय और जो रियलिस्टिक चीज़ें सभी चीज़ों से जोड़ना, खेल, कला, संस्कृति आदि का समावेश करना है। रोड लर्निंग गिरानी है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग लानी है, होलिस्टिक एजुकेशन अप्रोच। अगला टॉपिक है डायमंड लीग। इस चर्चा में क्यों है नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन। यूपीएससी काफी बार खेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। अगली 2025 में खो खो के जो अंक वगैरह पूछ लिए महिलाओं और चेस का भी क्वेश्चन आया, तो नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन, उन्होंने पहली बार 90 प्लस का स्कोर भाला फेंका था। आयोजन वर्ल्ड एथलेटिक्स करता है। अंक प्रणाली टॉप एथलीट क्वालिफाई ओलंपिक लेवल कॉम्पिटिशन। तो अगला टॉपिक है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न है, सम्मान है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। कल या परसों हमने जो शांति और वीरता पुरस्कार वो देखे, तो उसमें कौन कौन से, तो वो रिवाइज कर देना अच्छे से। और खेलों में है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। नाम परिवर्तन, पहले थे राजीव गांधी खेल रत्न, अब कर दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। 4 वर्षों का प्रदर्शन देखा जाता है। ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स में पुरस्कार इसमें क्या है 25 लाख प्लस पदक प्लस प्रमाण पत्र दिया जाता है। सर्फ सैंड एंड स्पोर्ट्स कोस्टल रेगुलेशन टूरिज्म चर्चा में क्यों, तटीय पर्यटन और खेल गतिविधियों को बढ़ाना। ये की फैक्ट्स हैं कि CRHZ जो तटों को रेगुलेशन करता है उसको नोटिफिकेशन देता है। और जो संस्था है कौन सा लागू करता है, कौन सा मंत्रालय, MOEFC पर्यावरण मंत्रालय। नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो इसको देख रेख करती है। इको टूरिज्म बढ़ाना।